द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को मैं कल संस्कृत में वर्ण विच्छेद करने सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कल बताया भी था वर्ण विच्छेद के बारे में कि वर्ण विच्छेद होते क्या है। कोई शब्द हमें दिया हुआ रहता है, उसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। कोई भी शब्द दिया हुआ हो उसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। यानी एक एक वर्णों को अलग, उसमें स्वर और व्यंजन सब कुछ जो भी आते हैं उसको अलग अलग करके लिख दे तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि आपको आज करके बता रहे, पहला वर्ण विच्छेद हम करते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं। जैसे नाम दिया हुआ कविता, ये नाम दिया गया, कह दे इसका वर्ण विच्छेद करो। चलो वर्ण विच्छेद करते हैं। पहला शब्द, पहले क्या दिया हुआ है? क के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। हलंत का निशान क्यों लगाए? क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है, कोई भी व्यंजन यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ होता है तो वो अपूर्ण नहीं होती, वो पूरी होती है। और व्यंजन कभी भी पूरी होती है तो उसमें कोई ना कोई स्वर मौजूद होता है। हमें यदि स्वर दिखाई देता है तो ठीक है, जब कोई स्वर दिखाई नहीं दे तो वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वर मौजूद होता है अ। तो यहाँ पे क में कोई स्वर दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे हलंत का निशान भी नहीं था, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर मौजूद है? अ। तो यहाँ अ लिख देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब अगला आता है व लिखेंगे, व के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। अब इसमें कौन सा स्वर है? छोटी ई, जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में त के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। अब तो में कौन सा स्वर है? आ। तो ये कविता का वर्ण विच्छेद हुआ। इसका कविता का वर्ण विच्छेद कर दिया। अब अगला है शब्द दिया हुआ महेशा। क्या दिया हुआ? महेशा। और कह दिया जाए इसका वर्ण विच्छेद करो। तो एक एक पद, पहले म के नीचे हलंत का निशान, म में कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा स्वर है? अ। दूसरा ह के नीचे हलंत का निशान, ह में कोई स्वर दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है? ए का। उसके बाद में स के नीचे हलंत का निशान, स में कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, हलंत का निशान नहीं लगा हुआ है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर है। और उसके बाद में लास्ट में विसर्ग है। तो ये महेशा शब्द का क्या हुआ? वर्ण विच्छेद हो गया। किस शब्द का? महेशा शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। तीसरा उदाहरण है गायका। क्या है? गायका। गायका का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो पहले क्या है? ग के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। ग में कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ का स्वर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में य के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। य में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। कौन सा स्वर है? अ। फिर उसके बाद में क के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। क में कौन सा स्वर है? अ। और फिर लास्ट में क्या है? विसर्ग। तो क्या बन गया? गायका। क्या बन गया? गायका। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है अपना पावका। क्या दिया हुआ? पावका। पावका दिया हुआ। पहले क्या है? प के नीचे हलंत का निशान लगेंगे। प में कौन सा स्वर है? आ का स्वर है। कौन सा स्वर है? आ का स्वर है। उसके बाद में व है, व के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। व में कौन सा स्वर है? अ का स्वर है। उसके बाद में क के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। क में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। प्लस लास्ट में कह दिया विसर्ग। तो ये पावका शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। कौन से शब्द का? पावका। नंबर 5 पवन। क्या दिया? पवन। यानी पवन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। पहले क्या है? प के नीचे पहले से हलंत का निशान नहीं लगा हुआ, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर मौजूद है? अप्रत्यक्ष रूप से अ मौजूद है। प्लस उसके बाद में व के नीचे हलंत का निशान लगे। पहले से व में भी हलंत का निशान नहीं था, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर था? अ। उसके बाद में न के नीचे हलंत का निशान लगाओगे। न में भी पहले से हलंत का निशान नहीं है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है? अ। उसके बाद में लास्ट में क्या दिया? विसर्ग। तो ये बन गया पवन शब्द का वर्ण विच्छेद। नंबर 6 पे दिया हुआ है भावनम। क्या दिया है? भावनम। हम भावनम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। पहले है भाव के नीचे हलंत का निशान,
भ में हलंत का निशान पहले से नहीं लगा हुआ है, यानी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर है। उसके बाद में व के नीचे हलंत का निशान, यहाँ पे भी व में पहले से हलंत का निशान नहीं है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अ। उसके बाद में वैसे ही न के नीचे हलंत का निशान, न में भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वर है, और ये म के नीचे पहले से ही हलंत लगा हुआ है, यानी ये अधूरा है, इसके अंदर स्वर मौजूद नहीं है, तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। बन गया भाव न। उसके बाद में आपने हो गया कविता, महेशः, गायकः, पावकः, पवनः, भवनः। अब एक और उदाहरण करके बताते हैं, सुरेशा। सुरेशा, इसका वर्ण विच्छेद कहते हैं। पहले क्या है, स के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। स में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ का स्वर जुड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या है, र के नीचे हलंत का निशान, र के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है, एक। उसके बाद में क्या है, श के नीचे हलंत का निशान, यहाँ स पूरा लिखा हुआ है, यानी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अ, और उसके बाद में लास्ट में विसर्ग। इस प्रकार से सुरेशा शब्द का भी वर्ण विच्छेद हम कर लिए। अब आठवां है सायक। शब्द दिया है सायक, और इसका वर्ण विच्छेद करने को कहा जाए तो सबसे पहले स में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ का स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर, आ का। उसके बाद में य में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ। उसके बाद में क के नीचे हलंत का निशान लगा दोगे, क में कौन सा स्वर है, अ, और फिर लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है, तो ये बन गया सायक। इस प्रकार से कक्षा 6 और 7 को मैं वर्ण विच्छेद करने के 8 उदाहरण यहाँ पे वर्णों को अलग अलग करके दिया हूं। इस साइड में मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जो आपको अपने आप इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद करना है। जैसे नंबर 1 नरेश, नंबर 2 नृप, नंबर 3 रा, नंबर 3 कपीश, नंबर 4 इंदु, और नंबर 5 जगदीश, नंबर 6 महेंद्र। इन 6 उदाहरणों को आपको अपने आप घर से हल करने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।